हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चे, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता ही है, मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा। लेकिन आज हम लोग सरप्राइज़ आपको करने के लिए आए हैं। हमारे चैनल का नाम तो मैथ्स है, बट हम लोग आज फिजिक्स से रिलेटेड एक बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स दोनों तो इंटरलिंक्ड होता है। मैथ्स साइंस ऐसे बोल सकते हैं कनेक्टेड है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है लैंग्वेज है साइंस का, मैथ्स के बिना साइंस अधूरा है। ठीक, खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी के कारण से नीचे आता है टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो जो अर्थ का ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी का वैल्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 9.8 होता है। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद भी रखना है और अभी हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली ये 9.8 आता कैसे है। देखिए बच्चे, अर्थ जो है आपका वो स्फेरिकल शेप होता है। तो अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। लेट अस सपोज ये जो स्फेरिकल शेप देख रहे हैं आप, ये आपका अर्थ है। ये हमने क्या माना? ये अर्थ है। और अर्थ के सरफेस पे ये जिसको हम शेडेड कर रहे हैं बच्चे, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास जो है, इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग छोटू m माने। इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग क्या माने? छोटू m। और अर्थ है, अर्थ का मास को हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं। और ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ तो कंप्लीट राउंड नहीं है, चपटा है, लेकिन हम लोग स्फेरिकल मान के सवाल बनाते हैं। ये अर्थ का सेंटर से अगर ये सब्जेक्ट का डिस्टेंस को आप देखिएगा तो ये अर्थ का रेडियस होगा। तो यहाँ जो आर ई लिखे हैं, ये आर ई क्या है बच्चे? ये रेडियस है अर्थ का। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और अर्थ का जो रेडियस होता है बच्चे, वो फिक्स होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ भी होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक स्फेरिकल शेप का, जो अर्थ का शेप होता है, वो स्फेरिकल शेप का एक अर्थ को कंसीडर किया। और अर्थ के सरफेस पे, ये देखिए आप, अर्थ के सरफेस पे ये जो शेडेड रीजन है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। अब अगर अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का आप डिस्टेंस निकालेंगे, ये रेडियस ऑफ अर्थ का काम करेगा। किसका काम करेगा मोनू? दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप जानते ही है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है अर्थ जिसका मास m ही माने, और दूसरा छोटू ऑब्जेक्ट है जिसका मास m माने। इस दोनों के बीच भी जो फोर्स लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ जो Fg लगेगा, ये Fg क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होगा बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मसाला आपको पहले से पता है, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूटन का फॉर्मूला जानते हैं, कैपिटल G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। जहाँ पे कैपिटल G को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल G को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, जो हर जगह सेम होता है, जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए इस सवाल को समझने के लिए। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, खैर हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे से डील करेंगे तो इन सब बातों को सीखेंगे। बट आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को 9.8 को समझना। ठीक है बच्चे, तो हम लोग देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा दो ऑब्जेक्ट में मास के कारण से, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ तो G तो आपका G है, और m1 का काम कौन कर रहा है? मास ऑफ अर्थ। और m2 का काम ये छोटू ऑब्जेक्ट का मास m कर रहा है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ इसका काम कर रहा है। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। इसको क्या मान लिए बच्चे? इक्वेशन 1। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ये तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ। ये क्या हो गया आपका? दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये जो हम लोग इक्वेशन लिखे बच्चे, ये हम लोग कहाँ से लिखे सर? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, उस दो ऑब्जेक्ट के मास के कारण से उसके बीच फोर्स लगता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाइए, F बराबर ma, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाइए, इसका, इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का फोर्स। देयरफॉर बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का था ना F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है और उसमें एक्सेलरेशन a हो रहा है तो उसका जो फोर्स लगेगा F बराबर ma, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन तो फिजिक्स का फादर कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस छोटू ऑब्जेक्ट मास m का फोर्स निकाल रहे हैं और ये अर्थ की तरफ इसका ग्रेविटी लगेगा ना g, ये जो g दिखा रहे हैं बच्चे ये अर्थ के टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। जैसे ये मार्कर है, देखिए आप ये मार्कर है, अभी इसको छोड़ेंगे ये नीचे गिरा, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं उसको अपने तरफ जो खींचता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण से बोलते हैं वो ग्रेविटी का फोर्स हुआ। तो F बराबर ma है, तो m का काम तो छोटा ऑब्जेक्ट का मास m ही कर रहा है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है g, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है g, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है। अब आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाइए, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है तो ये बोर्ड भी मार्कर पे फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगा रहा है तो अर्थ भी इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा। एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होगा। तो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किस लॉ से बच्चे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएगा। हम लोग साइन को घटा देते हैं, दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स है ना बच्चे, तो फोर्स का तो डायरेक्शन होता था, हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये है मैग्नीट्यूड mg और इसका मैग्नीट्यूड g me छोटू m बट्टा रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर का मॉडुलस। ये जो बड़ा दो लाइन देख रहे हैं इसको मॉड बोलते हैं। अगर कोई निगेटिव नंबर भी है ना माइनस, इस पे दोनों लाइन लगा दिए मॉडुलस फंक्शन, तो ये 5 आ जाएगा। अगर x का मॉड है तो ये x हो जाएगा। 5 का लीजिएगा तो 5 ही होगा। मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब दोनों को इक्वेट करिए बच्चे, दोनों को जैसे ही सर हम इक्वेट करेंगे, देखिए क्या आता है। दोनों को इक्वेट करने के बाद ये दोनों को आपको इक्वेट जब करेंगे तो mg बराबर क्या आ जाएगा? g me इंटू m बटे में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। g me m बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। देखिए छोटू m कट गया, यहाँ से हमारा g का वैल्यू निकल के आ गया। g बराबर क्या मसाला निकल के आ गया? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बट्टे में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे, यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करना चाह रहे थे। जी बराबर कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपका फिक्स है, जो कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अगर आप इस सारे वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ठंडा पानी पी के कैलकुलेशन करेंगे, बढ़िया से पावर को इक्वेट कर देंगे। बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, बेस से में तो पावर घट जाएगा। ठंडा पानी पिएंगे 2-4 बार अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं, तो आपको नियर अबाउट 9.8 आएगा। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू, on substituting all these values we get, on substituting all these value we get g बराबर अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ज़्यादा सिंपल से एक बार कंबाइन कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास छोटा m था, उसको अर्थ के सरफेस पे रखे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा g m1 m2 बार स्क्वायर। g का काम किया कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, m2 का काम किया m बट्टे में दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर ma, तो m a का काम कौन करेगा? अर्थ का ग्रेविटी जो नीचे पुल करेगा। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होगा तो बराबर कर देंगे। mg बराबर g me बाय कैपिटल M r का होल स्क्वायर। छोटू m शहीद हो जाएगा बेचारा, जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ पे हर एक वैल्यू कांस्टेंट है आपका। कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी यूनिट के साथ लिखे हम लोग। मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg
और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपका फिक्स है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2-4 ग्लास पानी बढ़िया से पियेंगे तो आपका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जी का जो वैल्यू है 9.8 आ जाएगा बच्चे। आज का हमारा जो टाइटल था टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हम लोग छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। अब रेगुलर इंटरवल पे हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चे, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।